पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इमरान खान का बयान हल्फी झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फंडिंग जब्त करने के लिए पीटीआई को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भी इरसाल। पीटीआई की ब्रेस्टल सर्विसेज और अमेरिका कनाडा से ली गई फंडिंग गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने रुमिता पटेल समेत 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। पीटीआई ने आरिफ नकवी की कंपनी वुडन क्रिकेट से ममनुआ फंडिंग ली। पीटीआई ने 16 अकाउंट छुपाए, 13 को नामालूम करार दिया और 8 की तस्दीक की। पीटीआई की हासिल करदा ममनुआ फंडिंग की तफसील सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने वुडन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमरीकी डॉलर हासिल किए। स्विट्जरलैंड की प्लैनेट और बरतानवी कंपनी एसएस मार्केटिंग से कुल $10,01,741 डॉलर वसूल किए। 2 अमरीकी कंपनी से $25,25,500, जबकि पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन से $2,79,882 फंड हासिल किए। यूके पब्लिक लिमिटेड कंपनी से $7,92,265 बरतानवी पाउंड और मुत्तहदा अरब अमारात के ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,965 अमरीकी डॉलर वसूल किए। पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कानूनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले में बेशुमार कानूनी गलतियां हैं। फैसले में नहीं बताया गया कि गैर मुल्की शहरियों की तस्दीक कैसे कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज फंडिंग को ही गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में बैंक अकाउंट्स की रकम को 2 बार गिना गया। मुतादिद इनफरादी फंडिंग्स को कंपनीज की फंडिंग से जोड़ा गया। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्वीट किया कि फैसला इमरान न्याजी के खिलाफ चार्जशीट है। आइन के खिलाफ वर्जी, झूठे हलफनामे जमा कराने का इल्जाम साबित हो गया। साबित हुआ इमरान न्याजी मुसद्दिका झूठा है। पाकिस्तानी कौम को इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया। अब कौम जवाब मांगती है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट कब आएगी? फवाद चौधरी बोले, ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की थी। फंडिंग के लिए आइंदा भी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इंहिसार करते रहेंगे। फर्रुख हबीब कहते हैं, आज पीडीएम और कुछ मीडिया हाउसेस के लिए मायूसी का दिन है। शेख रशीद का भी मुखालिफिन पर तंज। कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया। 14 जमातों की साख राख हो गई। फितना खान पाकिस्तान का पहला वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्डर और बैरूनी कुव्वतों के इमा पर काम करने वाला साबित हुआ। इसका अपना ही बनाया हुआ झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। नून लीग ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को तारीखी करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, फैसले के दूररस नताइज निकलेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, जो दूसरों को इम्पोर्टेड कहता था खुद फॉरेन फंडेड एजेंट निकला। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। खुर्रम दस्तगीर बोले, इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल करने का मुतालिबा कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं, फैसला आईन और कानून के मुताबिक हुआ है, एहतराम किया जाना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा, आज फैसले ने साबित कर दिया इमरान खान झूठे और चोर हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, करप्शन साबित होने पर इमरान खान के वालिद को नौकरी से निकाला गया। शर्जील मेमन कहते हैं, साबित हो गया इमरान खान ने कौम से धोखा किया।
नासिर हुसैन शाह बोले, अमेरिका मुखालिफ इमरान नियाजी अमेरिका फंडिंग पर सियासत कर रहे हैं। इंतशार खान का इंतशार आया हो गया। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं आज हक की जीत हुई। फौरन फंडिंग केस के दरखास्त गुजार और पीटीआई के बागी रहनुमा अकबर एस बाबर के फैसले पर रद्द अमल। कहा, मुतालिबा करता हूं इमरान खान आज ही इस्तीफा दें। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश में दस्तूर जारी। पाक फौज, सिविल इंतजामिया, पुलिस और एफसी भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। हेलीकॉप्टर में कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती समेत एक ब्रिगेडियर, 2 मेजर्स और नाइक सवार थे। गुज़िश्ता रोज फ्लड ऑपरेशन का जायजा लेते हुए चॉपर का राबिता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता शब से जारी तलाश की कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले खिदमत की आला मिसाल बनकर सामने आए। ये है वो जज्बा जो मुल्क की हकीकी ताकत है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज एक बेहतरीन प्रोफेशनल और अच्छे इंसान है। दुआ गो हूं हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग बाहिफाजत हो। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, हलाकतों की तादाद 350 से बढ़ गई। सिंध में 10 जून से 31 जुलाई तक 103 अफराद जान बहक हुए। 57,000 से ज्यादा घर मुतासिर। पंजाब में 86 अफराद जान से गए। मर्दान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में हलाकतों की तादाद 18 हो गई। आजाद कश्मीर में अमवात की तादाद 22 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में सैलाब मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 149 हो गई। सैकड़ों मकानात और 1 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 11 पुल बह गए। सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कराची में 6 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मॉनसून का नया स्पेल 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिशों का सबब बनेगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी अगस्त में मजीद बारिशों का इम्कान। कराची में बल्दिया इत्तेहाद टाउन सेक्टर 17B में 2 मंजिला मकान गिर गया। मकान गिरने से मलबे तले दबकर खातून और बच्ची जा बहक। वाक़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर, मुल्तान और पंजाब की दीगर शहरों में ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। टोकन टैक्स, टोल टैक्स और डीजल की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम हड़ताल कर दिया। हड़ताल के बायस मुसाफिर रुल गए। हुकूमत से नोटिस देने का मुतालिबा। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी CIA का ड्रोन हमला। अलकायदा लीडर एमन अज़वाहिरी हलाक। हमले में कोई आम शहरी हलाक नहीं हुआ। एमन अज़वाहिरी की हलाकत से अमरीकियों को इंसाफ मिल गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एमन अज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अज़वाहिरी 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा का सरबराह बना था। अमरीका ने इत्तला देने पर $25 बिलियन इनाम रखा था।